कई बार विटामिन से भी क्वेश्चन देखा जाता है ना। तो विटामिन कौन सा होता है, खोज किसने किया, कौन से विटामिन से क्या कमी होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है ना, कौन जल में घुलनशील है, कौन वसा में घुलनशील है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है ना। तो विटामिन, इसका विटामिन का स्टडी जिसमें करते हैं, स्टडी करते इसे कहते हैं विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी, ठीक है। विटामिन का जिसमें स्टडी करते हैं उसे कहते हैं विटामिनोलॉजी। अच्छा, फिर इसमें अगर आप केमिकल लें तो कुछ विटामिन का नाम जो है वो अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। जैसे हो गया विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, है ना। अभी इसके आगे तो पूरा है फिर, लेकिन अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी, तो B1 कहिए इसको, इसका नाम है क्या, थायमिन। और विटामिन सी, तो इसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी, तो विटामिन डी का होता है कैल्सीफिरोल। और विटामिन ई, तो इसका होता है टेकोफिरोल, ठीक है। ए का होता है रेटिनॉल, बी का होता है थायमिन, B1 वही B1 का थायमिन, और सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और डी का होता है क्या, कैल्सीफिरोल, और ई का होता है टेकोफिरोल, है ना। तो इसमें कई बार देखा गया है, कई बार ये आता है कि कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है। तो बी और सी, विटामिन बी और सी, ये क्या है, वाटर में है घुलनशील। किसमें है, वाटर में घुल जाता है ये, बी और सी। और बाकी बच गया ए, डी, ई, के, एक और के आता है, तो अडेक भी कह सकते हैं, कीड़ा भी कहा जाता है। याद करने का टेक्निक है अपना अपना, अडेक है। तो ये जो है बाकी क्या है, वसा में घुलनशील है। किसमें, वसा में घुल जाते हैं, ये घुलनशील है। कौन, ए, डी, ई, ए, के, है ना, अडेक। अब इसे आता है कि विटामिन ए का खोज किसने किया, तो विटामिन ए का खोज किसने किया, ठीक है। ए और बी का जानते हैं खोज किसने किया था, ए और बी का खोज किया था मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने, मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है विटामिन सी, तो विटामिन सी का खोज किया था किसने, होलकट ने, ठीक है। उसके बाद है विटामिन डी, तो विटामिन डी का खोज किसने किया था, तो विटामिन डी का खोज किया था किसने, बता रहे हैं, हॉपकिंस ने, है ना। तो इतना ही याद रखिए, फिर आगे भी और जैसे जैसे, इतना मेन इंपॉर्टेंट है, यही सब इससे ज्यादा नहीं आता है। विटामिन का स्टडी किसमें, विटामिनोलॉजी। विटामिन बी और सी जो है वाटर में घुलनशील है, बाकी एडेक जो है ये जल में घुलनशील है, सबको मालूम है, लेकिन ये बेसिक चीज है, रिवीजन जिसको नहीं मालूम है उनके लिए बहुत कारगर हो गई है ना। और फिर क्या है, अडेक जो है ये क्या है, वसा में घुलनशील है। चलिए ये हो गया। फिर ए और बी विटामिन जो है ये क्या है, मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। सी जो होलकट ने किया था, और डी जो था ये हॉपकिंस ने किया था। अब विटामिन का खोज पहले किसने किया था, तो विटामिन का अगर खोज करेगा तो ये फंक ने किया था। विटामिन की खोज अगर सिंपल बोलेगा तो ये फंक ने किया था। किसने किया था, फंक ने। कब, 1911 में, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। अब इससे कुछ जुड़ा हुआ चीज है कि जैसे, रुकिए मिटा दे, अब मिटाते हैं, आप लोग बाद में वीडियो में देख लीजिएगा इसको। इससे और भी क्वेश्चन तो बनता ही है कि कौन सा विटामिन से कौन सा रोग होता है, तो उसका नाम क्या है। इसमें विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, K है, H है, बहुत सारा है, इसमें देख लेते हैं। तो विटामिन ए, इसका हम क्या बताएं, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या बताएं, रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी हो रहा है, तो गाजर क्या खाइएगा, गाजर खाइए, दूध खाइए, अंडा खाइए, फल खाइए। अरे अंडा, दूध, फल, गाजर भी तो फल है ना। तो अंडा यानी कि एग, मिल्क एंड फ्रूट्स, ठीक है, विटामिन ए हो गया।
रेटिनॉल इसका। विटामिन B2, B1, विटामिन B1 का क्या नाम है? थायमिन, थायमिन, विटामिन B1। तो इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी नामक बीमारी है जो होता है, बेरी बेरी। ठीक है, इसमें मूंगफली आलू सब्जी खाइए, यानी कि मूंगफली, है ना, पोटैटो और वेजिटेबल्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। ठीक है, विटामिन B1 हो गया। विटामिन B2 है, इसका राइबोफ्लोविन होता है, राइबोफ्लोविन। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है ये। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है? त्वचा फटना, आंख का रोग, ये सब होता है, यानी कि स्किन जो है, स्किन का फटना और आई का, आई से संबंधित बीमारी, आई से संबंधित बीमारी होता है इसमें। किससे? विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन है, त्वचा फटना। इसमें अब अंडा, दूध, हरी सब्जियां, वही जो ऊपर था ना, अंडा, दूध, हरी सब्जियां। विटामिन A के लिए जो चाहिए वही विटामिन B2 के चाहिए, है ना, अंडा, दूध और हरी सब्जियां, खाली हरी सब्जियां जो है, तो वेजिटेबल्स जोड़िए ना इसमें, वेजिटेबल्स। ठीक है, फिर विटामिन B3 है, तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3, पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, तो इससे क्या होता है? विटामिन B3 पेंटोथेनिक एसिड, इसका रासायनिक नाम हुआ, और इससे होता है पैरों में जलन, बाल सफेद होना, बाल का सफेद होना होता है ना, आजकल बहुत लोगों का शिकायत है कि बाल सफेद हो जा रहा है, बाल झड़ना तो अलग होता है, बाल सफेद होना और पैरों में जलन होना, पैरों में जलन होना। ठीक है, विटामिन B3 पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है कि मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली खाइए। मांस, दूध, मांस, मिल्क, टोमेटो, मांस, मिल्क, मांस, दूध, टमाटर खाइए। ठीक है, और मूंगफली भी है, मूंगफली भी इसमें है, यानी कि मूंगफली भी। विटामिन B3। अब विटामिन B5 है, तो विटामिन B5 को ही क्या कहते हैं? निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन कहा जाता है। विटामिन B5, बी में कितना है? B1, B2, B3, B6, B7 तक है ना, तो विटामिन B5 इसे क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक नहीं, पेंटोथेनिक नहीं, निकोडोमाइड, निकोटिनोमाइड या फिर नियासिन कहा जाता है, निकोटिनोमाइड या फिर नियासिन, नियासिन, विटामिन B5। अब इससे क्या होता है? पेलेग्रा नामक बीमारी होता है, पेलेग्रा का नाम मानसिक विकार जिसे कहते हैं, पेलेग्रा नामक बीमारी, पेलेग्रा नामक बीमारी होता है इससे। ठीक है, विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा होता है। अच्छा, अब इसमें क्या है? मांस, मूंगफली, आलू, वही चीज खाना है। फिर विटामिन B6 है, रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का क्या है रासायनिक नाम? विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 का। अब इससे क्या होता है? कौन सा बीमारी होता है? तो बीमारी जो होता है इससे, इसी कमी से एनीमिया होता है, त्वचा रोग होता है। एनीमिया का नाम सुना है ना? एनीमिया या फिर स्किन डिजीज, स्किन डिजीज होता है। किससे? विटामिन B6 से, पैराडॉक्सिन से। अब फिर इसके बाद विटामिन B7, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B7 को ही विटामिन H भी कहा जाता है,
B7 कहिए या फिर विटामिन H कहिए, इसका क्या नाम है? बायोटीन। ठीक है, विटामिन B7 या फिर H, बायोटीन। तो अब ये इसके इसी कमी से क्या होता है? विटामिन B7 की कमी से बालों का गिरना। देखिए वो बाल सफेद होना था और ये बालों का गिरना, बाल सफेद होना B3 से, और विटामिन B7 से क्या होता है? बालों का गिरना या चर्म रोग। तो ये अक्सर लोगों में आजकल देखा है, बाल झड़ना, है ना, बालों का गिरना, है ना। और क्या फीस दे रहा है इसमें? बालों का गिरना या फिर चर्म रोग। चर्म रोग जो होता है ना, स्किन डिजीज, इसमें भी होता है चर्म रोग, स्किन डिजीज, विटामिन B7 या विटामिन H की कमी से। फिर उसके बाद है विटामिन B12, रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 का रासायनिक साइनोकोबालमिन। ठीक है। तो इसकी कमी से क्या होता है? इसमें इसी कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया इसी कमी से होता है। और पांडु रोग, कोई बीमारी है पांडु रोग, वो होता है एनीमिया और पांडु रोग, विटामिन B12 की कमी से। ठीक है। अब इसमें खाना क्या है? तो मांस, कलेजी और दूध है, वही सब चीज इक्वल है, कोई कोई डिफरेंस है, बाकी वही मांस, दूध, अंडा, फल, सब्जी, यही सब इर्द गिर्द घूमते रहेगा, है ना। विटामिन बी, विटामिन है सी, इसे स्कर्वी सीरीज कहते हैं। विटामिन सी, स्कर्बिक एसिड, है ना। तो अब इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी कैसे नाम है? स्कर्वी मसूड़ों का फूलना, यानी कि स्कर्वी बीमारी होता है और मसूड़ों का फूलना होता है विटामिन सी की कमी से। इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कर्बिक एसिड। अब इसमें खाने के लिए क्या है? आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी खाइए, यानी खट्टे फल फूल खाइए, उसमें विटामिन सी भरपूर रहता है। आंवला, सबसे ज्यादा आंवला में रहता है, आंवला, ऑरेंज, लेमन, है ना, ईटीसी, ये सब खाइए। मतलब खट्टा जो साग सब्जी, जितना हरा साग सब्जी, उसमें कहीं ना कहीं विटामिन सी पाया जाता है, कम बेशी ज्यादा, है ना। तो ज्यादातर खट्टे फलों में, जैसे संतरा हो गया, आंवला हो गया, लेमू हो गया, नारंगी, यही सब संतरा, इसमें पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है। उसके बाद विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है उसका नाम है कैल्सीफेरोल, हम बताए थे। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। और इससे जो बीमारी होता है, रिकेटस नाम की बीमारी होता है, रिकेटस नामक बीमारी होता है, और सनलाइट से मिलता है ना। सनलाइट से भी आपको विटामिन डी मिल सकता है। फिर दूध, अंडा, मांस, मछली खाइए खूब, मिल्क, अंडा, मीट, फिश, ये सबसे क्या होगा? विटामिन डी आपको मिलेगा, है ना। फिर है विटामिन ई। तो विटामिन ई से, विटामिन ई क्या है? विटामिन ई का नाम है क्या? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। अब इसी कमी से क्या होता है? तो जनशक्ति क्या, यानी कि प्रजनन क्षमता कम होना, है ना, जनशक्ति का कम होना, जनशक्ति का कम होना, है ना, यानी प्रजनन क्षमता कम होना, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको कि हरी सब्जियां, मक्खन, दूध और अंकुरित अनाज, है ना, अंकुरित अनाज, जैसे अंकुरित चना हो गया, अंकुरित मूंग हो गया, अंकुरित अनाज, है ना, अंकुरित अनाज हो गया। और फिर इसमें क्या? मक्खन और दूध, मक्खन और दूध, हरी सब्जियां भी दिया, मक्खन, दूध, सब्जियां। ठीक है। अब लास्ट एक बचा है विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक, विटामिन के, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन,
क्विनोन, है ना। इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से, तो विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना बनता है ना। आता है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कि रक्त का थक्का ना नहीं बनता है, ठीक है, किसी कमी से, विटामिन के कमी से। अब इसमें क्या है कि टमाटर, हरी सब्जियां, दूध, वही है जो सब में है, टोमेटो, हरी सब्जियां और मिल्क खाना है। तो ये विटामिन से जानकारी था, क्वेश्चन था जो हमें बता दिया। एक बार इसको अच्छा से रिवीजन करते हैं। विटामिन ए का रेटिफिनॉल नाम है ना। इसी कमी से रेतौंधी होता है अंडा, मछली, अंडा, मिल्क और फ्रूट्स खाइए। विटामिन बी1 है थायमिन, बेरी बेरी इससे बीमारी होता है। इसमें क्या है कि आपको मूंगफली, पोटैटो और वेजिटेबल। फिर विटामिन बी2 है और इसमें है, इसका क्या है, राइबोफ्लेविन। इसमें क्या है कि स्किन का बीमारी होता है, स्किन का फटना, आई से संबंधित यानी कि आंखों से संबंधित बीमारी होता है विटामिन बी2 की कमी से। इसमें भी एग मतलब अंडा, दूध और सब्जियां खाइए। विटामिन बी3 है पेंटोथेनिक एसिड, है ना, विटामिन बी3। अब इसका है बाल का सफेद होना, पैरों का जलना, है ना। तो इसमें क्या है कि मिल्क है, टोमेटो है और क्या है, मिल्क है, टोमेटो है और मूंगफली है ना, ये सब है। फिर विटामिन बी5 है निकेटोमाइड या फिर नियासिन भी कहा जाता है। इससे होता है बीमारी क्या, प्लेगरा होता है। तो इसके लिए भी वही चीज खाना है आपको, अंडा, दूध, मांस, मछली खाना है। विटामिन बी6 है पायरोक्साइड, विटामिन बी पायराडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम हुआ है। इसमें क्या है कि एनीमिया और स्किन डिजीज इससे भी होता है पायराडॉक्सिन से, है ना। इसमें भी सब वही चीज खाना है, फल, साग, सब्जी, हरा सब्जी हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मक्खन हो गया। B7 या फिर BH, विटामिन BH कहिए या B7 कहिए उसको, विटामिन BH कहिए या फिर B7। हाँ, बायोटिन इसका नाम है रासायनिक, बालों का झड़ गिरना और स्किन डिजीज इससे भी होता है, ठीक है। फिर विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इससे एनीमिया नामक बीमारी इससे भी होता है और पांडु रोग है करके ये होता है विटामिन B12 से। विटामिन B6 से एस्कॉर्बिक एसिड है, इससे स्कर्वी होता है और स्कर्वी नामक बीमारी होता है। आता है ना क्वेश्चन कि स्कर्वी नामक बीमारी किससे होता है, विटामिन B6 से होता है। और मसूड़ों का फूलना, देखिए दांत में से खून निकलना कई लोगों का निकलता है, मसूड़ा कहीं का फूल जाता है, दांत से संबंधित जो बीमारियां होता है उसके लिए कोई जिम्मेवार है तो वो है विटामिन सी। उसके लिए आपको आंवला, ऑरेंज, लेम्बो यानी कि खट्टे रसदार फलों का यूज कीजिए। खट्टा साग, फल फूल, साग सब्जी खाइए जो फल है ना जिसमें खट्टा पाया जाता है। फिर विटामिन डी है कैल्सीफिरोल, इसका रासायनिक नाम है। इससे रिकेटस नामक बीमारी होता है। सनलाइट से आपको ये मिल जाएगा, मिल्क से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, दूध से मिलेगा, मीट से मिलेगा, फिश से मिलेगा। विटामिन इसमें भरपूर पाया जाता है, अंडा, दूध, मांस, मछली, है ना। लेकिन चलिए अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन है इसलिए ये सब अभी बैन है। और विटामिन ई तो टेकोफेरॉल, तो जनशक्ति का कम होना यानी कि प्रजनन दर कम होना, इसका जो मुख्य लक्षण है विटामिन ई की कमी से क्या होता है, प्रजनन दर कम होता है। और इसमें इसको खाने के लिए क्या है, अंकुरित अनाज खाइए, मक्खन, दूध, हरी सब्जियां खाइए, है ना। तो ये विटामिन से संबंधित क्वेश्चन था इतना, है ना। तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग।